इस हफ्ते हमें अंदाजा था कि सुप्रीम कोर्ट में काफी हलचल देखने को मिलेगी और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का बड़ा हाथ होगा, कंसीडरिंग कि वे अपने रिटायरमेंट के पहले एक के बाद एक ऑर्डर्स और जजमेंट पास करेंगे। कुछ ऐसी ही बातें 2 दिनों से दिख रही हैं, जिसमें उन्होंने कई ऐसे ऑर्डर्स दिए हैं और कई ऐसे बातें की हैं कि कंट्रोवर्सीज रुकने का नाम नहीं ले रही और ऐसे में आर्जिकर केस की हेयरिंग का भी इसमें नाम जुड़ चुका है। जूनियर डॉक्टर्स से लेकर आम जनता की नजरें सिर्फ इस बात पर अब टिकी हुई हैं कि भला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस केस में ऑर्डर क्या सुनाएंगे और वो भी उनके रिटायरमेंट के ठीक पहले। आपको याद दिला दूं कि इस केस की लास्ट हियरिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेडेड बेंच ऑफ जस्टिस JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा ने CBI की लेटेस्ट रिपोर्ट की जांच की थी, जिसमें मौजूद डिटेल्स देखकर वे चौंक गए थे। इसके बाद से इस केस में CBI के सोर्सेस ने कई बातें रिवील की हैं कि कैसे इस केस में विक्टिम का प्री प्लान मर्डर हुआ है और कैसे संदीप घोष और अभिजीत मंडल दोनों ने इस केस में एविडेंसेस फॉल्सिफाई किए हैं और इस केस को दबाने की कोशिश की है। मामला इंटरेस्टिंग हो गया जब ये बात सामने आ गई कि 6 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इस केस की सुनवाई करने वाले हैं। हालांकि जब तक ये केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने पहुंचता, कोर्ट क्लोज होने का समय हो गया था और जिसको ध्यान में रखते हुए CJI ने CBI की लेटेस्ट रिपोर्ट सबमिट करने की रिगार्डिंग में कहा था, वी विल सी द स्टेटस रिपोर्ट टुमारो। और जिसके बाद अब ये केस 7 नवंबर 2 बजे के लिए लिस्ट हुआ था। इस केस में उम्मीद थी कि हियरिंग के समय पर CBI की लेटेस्ट रिपोर्ट के साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ओर से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी भी कुछ जवाब लेकर मौजूद रहेंगे, जिसकी वजह से उन्हें लास्ट हियरिंग में खूब फटकार पड़ी थी। असल में CJI ने पाया था कि वेस्ट बंगाल सरकार ने डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए अब तक सारे स्टेप्स नहीं लिए हैं और इसी वजह से उनका गुस्सा सरकार पर फटा था। तो आपको बता दूं कि 7 नवंबर की हियरिंग की शुरुआत हुई, जिसमें हमें रिटायरिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर सुनाई दिया है। सुओ मोटो के जरिए खुद के बेंच के सामने चलाए गए इस केस में अब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसे बहुत ही समझदारी के साथ सुना है और सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए जो जरूरी ऑर्डर्स थे वो पास किए हैं। लेकिन उनके सेकेंड लास्ट वर्किंग डे पर आइए जानते हैं कि कैसे उनकी बेंच ने इस मामले को टैकल किया और क्या आर्गुमेंट्स हुए हैं। पर उससे पहले आपको बता दूं कि हर बार की तरह ही इस दिन की हियरिंग भी काफी इंटेंस रही, क्योंकि एक काउंसिल ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि ट्रायल को वेस्ट बंगाल से शिफ्ट किया जाए क्योंकि वहाँ डिस्टर्बिंग सर्कमस्टांसेस हैं। ये सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अलर्ट हो गए और उन्होंने कहा, यस वी हैव डन इट इन केसेस लाइक मणिपुर बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट हियर, नो सच ट्रांसफर। उन्होंने कहा कि इस केस में वेस्ट बंगाल में ही ट्रायल चलेगा और कोई ट्रांसफर का ऑर्डर पास नहीं होगा। पर इसके बाद एक और ऐसा स्टेटमेंट कोर्टरूम में सुनाई दिया जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गुस्सा आ गया और वो खुद को रोक नहीं पाए, जब एक और काउंसिल ने कहा कि द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल हैव लॉस्ट फेथ इन जुडिशरी एंड द पुलिस ऑफ द स्टेट। तब CJI ने उन्हें रिप्रिमांड करते हुए कहा, डू नॉट टॉक अबाउट पीपल, हु आर यू अपेयरिंग फॉर, डू नॉट मेक सच जर्नल स्टेटमेंट्स, कैंटीन गॉसिप हैपनिंग इन कोर्ट। तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सेकंड लास्ट वर्किंग डे कैसा इवेंटफुल रहा होगा। हालांकि इस केस में कुछ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट भी देखने को मिली जब 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जूनियर्स ने स्टेटस रिपोर्ट सबमिट किया और कहा, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ द SG, ही इज इन एन ओवरनाइट पार्ट हर्ट, आई वाज इंस्ट्रक्टेड टू हैंड ओवर स्टेटस रिपोर्ट, आई विल डू दैट। स्टेटस रिपोर्ट में CBI ने कहा है कि एडिशनल सेशंस जज सिल्दा ने 4 नवंबर को एक्यूज संजय रॉय के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए हैं और अगली हियरिंग 11 नवंबर को रखी गई है, जिस पर CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, एज द इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग we refrain from making any observation at this stage. An updated status report should be filed after 4 weeks. और कहा कि अगली सुनवाई अब मंडे को होगी। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती है। हियरिंग में आगे बढ़ते हुए कपिल सिब्बल, जो इस केस में डॉक्टर की तरफ से अपेयर हो रहे हैं, ने बोला, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्विफ्ट प्रोग्रेस ऑफ द केस। इसके बाद केस की सेंसिटिव नेचर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NTF यानी कि नेशनल टास्क फोर्स को मेडिकल प्रोफेशनल्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ सजेशंस और रिकमेंडेशंस लाने के लिए अपॉइंट किया। NTF ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की, जो कि 3 अलग अलग टाइम फ्रेम्स में डिवाइडेड है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। CJI DY चंद्रचूड़ ने NTF की रिकमेंडेशंस पर कहा, द इंटरिम रिपोर्ट सबमिटेड बाय NTF इज डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स and providing safe working conditions and preventive of sexual violence against medical professionals। NTF ने कहा कि ये सभी मेजर्स मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा इम्प्लीमेंट होने चाहिए। बेंच ने ये भी कहा कि चीफ सेक्रेटरीज को इस रिपोर्ट का कॉपी दिया जाए और वो अपनी तरफ से सजेशंस भी फाइल कर सकते हैं। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, दिस एक्सरसाइज शुड बी कम्प्लीटेड विद इन 3 वीक्स। जैसे जैसे हियरिंग आगे बढ़ी, कई और एडवोकेट्स भी अपनी अपनी रिक्वेस्ट लेकर CJI बेंच के सामने आ खड़े हुए, जिसमें एक डॉक्टर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कुछ एडिशनल कंसर्न्स उठाए। जयसिंह ने कहा, देयर इज नो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इन प्लेस
and several key stakeholders have been excluded. उन्होंने ये भी ऐड किया कि यूनिवर्सिटीज को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए जो अभी प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। CGI ने इस पर जवाब दिया, The states can circulate the report to their respective universities. जयसिंह का कहना था कि यूनिवर्सिटीज को स्टेट के थ्रू इन्वॉल्व करना उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है और उन्होंने इस प्रोसेस में यूनिवर्सिटीज को स्टेक होल्डर बनाने की मांग की। जयसिंह के बाद करुणा नंदी जो एक प्रोमिनेंट लॉयर है ने अपने थॉट शेयर किए और कहा, माय लॉर्ड्स, मे दिस बी रिकॉर्डेड, व्हाट योर लॉर्डशिप्स हैव सेड इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा, वी वुड लाइक यू टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू इन राइटिंग एंड वी विल सर्टेनली कंसीडर एंड इम्प्लीमेंट इट। हियरिंग के दौरान एम्स दिल्ली डॉक्टर के लिए एक एडवोकेट ने एक लीव डिडक्शन का इशू उठाया जो डॉक्टर्स के पास प्रोटेस्ट की वजह से डिडक्ट किया गया था। CGI ने इस पर कहा, अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप कैन मीट विद द डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली एंड इन्फॉर्म हिम that they have been resumed their duties. उन्होंने एम्स के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट किया कि वो डॉक्टर्स की कंसर्न को सिंपैथेटिक व्यू में ले और कहा, meet the director and request him to take a sympathetic view. Now the doctors have returned to their work. CGI ने इस एप्लीकेशन को अगली हियरिंग में एड्रेस करने का वचन दिया और कहा कि इस हियरिंग में अननेसेसरी इंटरवेंशन से बचा जाए। हियरिंग के दौरान एक और एडवोकेट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में अब तक कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं हुई है, सिर्फ स्टेट पुलिस की फाइंडिंग्स को इंडोर्स किया गया है। इस पर CGI ने उनसे कहा, द ट्रायल जज हैज सफिशिएंट अथॉरिटी टू ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इफ डीम्स नेसेसरी। CGI ने ये भी क्लैरिफाई किया कि ट्रायल जज एविडेंस को रिव्यू करके एडिशनल इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच क्लियर है कि वो किसी भी तरह से ब्लैंकेट एलिगेशंस को टॉलरेट नहीं करेगी और सिर्फ फैक्ट पर बेस होकर ही जस्टिस देगी। CGI ने केस ट्रांसफर के मुद्दे और जुडिशरी पर से भरोसा उठने की बात पर कहा that we do not appreciate your greatest comments और किसी भी जर्नलाइज बातों को कोर्ट में उठाने पर काउंसिल को रेप्रिमांड किया। ये केस ये भी दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट का फोकस सिर्फ फैक्ट्स और अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन पर है और कोर्ट अपनी पावर का यूज करके इन्वेस्टिगेट को ट्रांसपेरेंट और स्पीडी बनाने के लिए कमिटेड है। कोर्ट ने ये भी क्लियर किया है कि वो ट्रायल कोर्ट की पावर्स में अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं करेगी और ट्रायल जज की अथॉरिटी पर फुल फेथ रखेगी। NTF ने कोर्ट को सजेस्ट किया है कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलकर सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया जाए जो ऑल इंडिया लेवल पर डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन को इंश्योर कर सके। CGI ने सभी स्टेक होल्डर्स को अपने सजेशन सबमिट करने के लिए कहा है और कहा है, प्लीज सबमिट योर सजेशंस टू अस, प्लीज सजेस्ट हाउ एन इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कैन बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द डॉक्टर्स इन कोलकाता। कोर्ट के इस इंटरवेंशन के बाद उम्मीद है कि नेशन वाइड हेल्थ केयर वर्कर की सेफ्टी और सिक्योरिटी में एक बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा और डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को काम करने के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा। पर अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आने के बाद इस केस में कैसे और क्या प्रोग्रेस होती है ये देखने वाली बात होगी। अब तक इस केस में सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो इंटरवेंशन और उसके बाद की प्रोसीडिंग्स एक सिग्निफिकेंट स्टेप है मेडिकल प्रोफेशनल्स की सेफ्टी के लिए। ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल की जस्टिस का नहीं है बल्कि हेल्थ केयर सेक्टर में रिफॉर्म और प्रोटेक्शन के लिए भी एक मिसाल है। कोर्ट का डिटर्मिनेशन और उसकी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस ये दिखाती है कि जुडिशरी का रोल सिर्फ जस्टिस देना नहीं बल्कि देश के इंस्टीट्यूशंस और उनके प्रोफेशनल्स के राइट्स को भी सेफगार्ड करना है। ये हेयरिंग अगले महीने भी कंटिन्यू होगी और कोर्ट का फोकस इस केस में सिर्फ लीगल जस्टिस पर नहीं बल्कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सुरक्षा और एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करना है। कोर्ट के ये स्टेप्स न सिर्फ जुडिशरी की तरफ फेथ रिस्टोर करेंगे बल्कि देश भर के डॉक्टर्स को भी एक सिक्योर और डिग्निफाइड वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। सो शेयर योर व्यूज विद अस ऑन दिस न्यूज एंड कीप वॉचिंग लॉ चक्रा।